नमस्कार दोस्तों। देखिए बात करेंगे यहाँ पे एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज़ की। और ये कंपनी की जब से लिस्टिंग हुई है स्टॉक का प्राइस थोड़ा सा एक्साइटेड हुआ था, लेकिन फिर से नीचे ही आ गया था। तो अगर मैं आपको आज का यहाँ पे रिटर्न दिखाऊं तो लगभग 1.8% ऊपर है। लेकिन अगर जब से पूरी लिस्टिंग हुई है यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 21% यहाँ पे नीचे दिखा रहा है। 21% यहाँ पे लिस्टिंग प्राइस से नीचे है। यहाँ पे स्टॉक के चार्ट में आपको यहाँ पे लो देखने को मिल रहा है। तो अगर हम इसके यहाँ पे देखते हैं कि इसको मेन टेक्निकल चार्ट पे देखते हैं तो आपको क्लियर कट आइडिया होगा कि एक डबल बॉटम जैसा फॉर्मेशन इसमें देखने को मिल रहा है। ये देख सकते हैं डबल बॉटम जिसे डब्लू पैटर्न कहा जाता है, इसका फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। टारगेट जो है यहाँ पे ये ब्रेकआउट मिला था, टारगेट अचीव हो गया। तो अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल सकता है। अगला जो इसका चाल होगा वो इसके ऊपर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो जो लोग नीचे खरीदे तो डेफिनेटली वो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कैसी कंपनी है ये, इसमें क्या न्यूज़ है, क्यों ये मूव आ रहा है? इसके पहले देख सकते हैं गिरावट भी आई है अच्छी खासी। इसमें हमेशा ऊपर जब जाता था सेल ऑफ आ जाती थी। देखिए ऊपर गया सेल ऑफ आ गई है, तो ऊपर इसमें टिकना मुश्किल होता है। यहाँ पे भी सेल ऑफ आई है। तो अगर मैं पूरा इसका चार्ट दिखाऊं तो ये देख सकते हैं कि ये स्टॉक जो है इसका ऑल टाइम हाई अगर देखें तो पहले ही दिन लग गया था 196 रुपये का। 196 का इसका ऑल टाइम हाई है। और ये पहले दिन जब वॉल्यूम से यहाँ पे 3,60,00,000 शेयर ट्रेड हुए थे तो उसी दिन लग गए थे। उसके बाद फिर से ये लगातार नीचे आया। और लो बता दो डबल बॉटम कहाँ बना है? डबल बॉटम अराउंड एग्जैक्ट अगर लो की बात करें तो 115 है, लेकिन डबल बॉटम आप कह सकते हैं 117 के अराउंड ये आप मान सकते हैं। तो ये शॉर्ट टर्म का एक बहुत शॉर्ट टर्म का पैटर्न है जो कि कंप्लीट हुआ है डब्ल्यू पैटर्न। अब देखते हैं आगे क्या मूव आता है। अगर इसको निकाल देता है ये लेवल, ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 155 155 को अगर ये ब्रेक कर देता है तो ऊपर के साइड में ये अराउंड 173 तक आराम से चला जाएगा। तो ये कुछ लेवल्स है जिसको आप नोट कर सकते हैं। 155 को ब्रेक करते 173 जाएगा और फिर यहाँ पे सीधे 173 के बाद ये 200 को मारेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं, 196 तक कुछ तो है ही नहीं। तो 173 से 196 तक आराम से या 200 तक कह सकते हैं राउंड ऑफ करके कि आराम से ये शेयर जाएगा। सपोर्ट किधर है? अब सपोर्ट इसको यहाँ पे मिलेगा नीचे अराउंड 130 पे मिलेगा। नीचे 130, ऊपर 155, ये हो गया रेजिस्टेंस, ये हो गया सपोर्ट। अभी फिलहाल 150 पे बीच में कहीं ट्रेड कर रहा है, बीच में नहीं है, इसके 150-55 के पास में है, लेकिन मूव आ चुका है। देखते हैं प्रॉफिट बुकिंग आती है इधर 155 पे कि फिर इसी फोर्स से इसको ब्रेक करके 100 जाएगा। यहाँ पे आप कह सकते हैं 175 176 जो मैंने यहाँ पे अभी बताया था। यहाँ पे तो 2 अप्रैल की इसमें एक न्यूज़ है देखिए कि इंडिया की एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज़ ने यहाँ पे जो डील किया है हाइड एयर इंजीनियरिंग को बाई करने का। तो बेसिकली कंपनी है HYD एयर इंजीनियरिंग। मैं एज्यूम कर रहा हूँ ये हैदराबाद टाइप का कुछ यहाँ पे इन्होंने बनाने की कोशिश की होगी। तो अगर हम बात करें तो ये कंपनी जो है तब से ही एरोफ्लेक्स जो है इस डील के बाद 2 अप्रैल ये न्यूज़ है, इस डील के बाद से ही यहाँ पे ऊपर बढ़ना चालू किया है। तो ये है क्या, देखिए मेटेलिक ट्यूब और हॉर्स मेकर जो है बोर्ड अप्रूव कर दिया है कंप्लीट स्टेक, पूरा 100% स्टेक HYD एयर इंजीनियरिंग में, जो कि हाइड्रोलिक फिटिंग बनाती है। तो एरोफ्लेक्स का ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बिजनेस समझा रखा है एक वीडियो में। तो बेसिकली यही मेटेलिक ट्यूब और हॉर्स मेकर है एरोफ्लेक्स। ये खरीदेंगे इसको हाइड्रोलिक फिटिंग्स बनाने वाली कंपनी को, जिनका कितने में 17.2 करोड़ रुपीज़ में, ये रुपी में है ये डील। और यहाँ पे कंपनी इन्वेस्ट भी कर रही है 18 करोड़ रुपीज़ हैदराबाद में। प्रोडक्शन कैपेसिटी ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स, मतलब एक्वायर करने के बाद प्रोडक्शन भी बढ़ाना होगा, तो 2 से 3 सालों में 18 करोड़ के आसपास का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी होगा, कैपेक्स कह सकते हैं, जिससे प्रोडक्शन हमारा इंक्रीज़ करे। तो ये एरोफ्लेक्स की यहाँ पे बात हो गई है कि, और यहाँ पे आज के दिन भी न्यूज़ आई कि 100% स्टेक ये इस कंपनी में खरीद लिया, तो जिसकी वजह से ये अब एक होली ओन्ड सब्सिडरी हो गई कंपनी की। HYD एयर इंजीनियरिंग जो है एरोफ्लेक्स की 100% सब्सिडरी हो गई है। और तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। एरोफ्लेक्स ध्यान रखिए कुछ खुद बड़ी कंपनी नहीं है, लेकिन अपने से छोटी कंपनी उसको एक्वायर करके उस सेगमेंट में एंट्री करके वो आगे के 2-3 साल सोच रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। यहाँ पे अगर करंट प्राइस इसका देखें तो यहाँ पे 151 के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग हुई। मार्केट कैप अगर देखें तो जैसा मैंने बताया बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, 1946 करोड़ का मार्केट कैप है, एक स्मॉल कैप कैटेगरी की स्टॉक है। स्टॉक का पी जरूर महंगा है, और प्राइस टू बुक वैल्यू भी देखेंगे आप तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि ये 151 पे अगर देखेंगे तो 7.5 टाइम्स ये आपको देखने को मिल जाएगा। और ये तो ऑलरेडी हम लोग चार्ट में देख चुके हैं 197 से 114, अभी ठीक बीच में ही ट्रेड कर रहा है ये। देखते हैं किधर जाता है, 92 खाई की तरफ या फिर 114 की तरफ फिर से। तो चार्ट में मैंने सारे लेवल आपको यहाँ पे समझा रखे हैं। एक चीज़ जो मुझे कंपनी की अच्छी लगती है, रिटर्न रेशियोज़ काफ़ी सॉलिड है। रोज़ और रो 30% के ऊपर है, कर्जा बिल्कुल हैवी नहीं, टोटल एसेट्स 347 करोड़ के। तो
एक तरह से अच्छी कंपनी है ये, लेकिन वैल्यूएशन थोड़े से महंगे हैं और छोटी कंपनी है तो यहाँ पे ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हो सकती है। मैंने शेयर होल्डिंग पैटर्न पिछली बार दिखाया था, इसमें देखिए थोड़ा सा सरप्राइज होंगे कि जो सैट इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड है ये कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है, ये इनके प्रमोटर हैं, 61% स्टेक इसमें रखते हैं इस कंपनी पे। FIIs यहाँ पे देख सकते हैं कि बिल्कुल ना के बराबर है, एंट्री 1% थी वो भी निकाल लिया उन्होंने। 6.5% के आसपास DIs जो भी 1% उन्होंने भी स्टेक घटा दिया है। यहाँ पे ये बात कर रहे हैं दिसंबर क्वार्टर की, तो मार्च का अपडेट आएगा भी, और पब्लिक ही 25 से 28 26-27% हो चुकी है, 27 इनफैक्ट। तो देखते हैं कि मार्च में कैसा यहाँ पे आता है इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न। इसके अलावा जो नंबर्स दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सेल्स हैं कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं, 122 से बढ़ के 269 करोड़ हो गए यहाँ पे। और अगर बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, 10 करोड़ से बढ़ के 54 करोड़ हो गया है। ये कंपनी की अच्छी बात है कि 122 करोड़ से सेल्स कितना बढ़ा है, कह सकते हैं 2.3 टाइम्स। लेकिन यहाँ पे ये देखिए ऑपरेटिंग बेसिस पर प्रॉफिट 5 टाइम्स से ज़्यादा हो गया है। क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि मार्जिन देखिए 8% जो था वो 20% हो गया है, और नेट प्रॉफिट जो कि जीरो था यहाँ पे देख सकते हैं 7 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़। पिछले 2 सालों में तगड़ा 28 करोड़ फिर 30 करोड़ प्रॉफिट बना है। तो कंपनी अच्छा कर रही है। मैंने इसको ऑलरेडी एक वीडियो में कवर किया है कि ये जो है क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर और सप्लाई करते हैं एनवायरनमेंट फ्रेंडली मेटेलिक फ्लेक्सिबल फ्लो सोल्यूशन प्रोडक्ट। तो एक थोड़ा सा नीश टाइप का बिजनेस भी इनका यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इनके प्रोडक्ट्स की आप यहाँ पे सीरीज़ देख सकते हैं कि कॉरुगेटेड स्टेनलेस स्टील होज यहाँ पे दिख जाएगा, और स्टेनलेस स्टील होज असेंबलीज, गैस का होज यहाँ पे ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे फिगर से क्लियर हो रहा है कि इंडस्ट्रियल में काफ़ी यूज़ होता है। और यहाँ पे अगर आप कह सकते हैं जो प्रोडक्ट हम लोग घर पे यूज़ करते हैं उसमें भी कहीं कहीं यूज़ होता है। जैसे यहाँ पे गैस का होज दिख जाएगा आपको, हालांकि ज़्यादातर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स ही हैं। और इंटरलॉक होज हो गया, तो ये कंपनी के कुछ यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं। डेफिनेटली सभी प्रोडक्ट आपको एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन देखिए वर्किंग प्रेशर सबका अलग अलग होता है। जहाँ पे जितना वर्किंग प्रेशर रिक्वायर्ड होता है उस हिसाब से वहाँ वो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। तो वो वर्किंग प्रेशर भी कस्टमर जैसा रिक्वायरमेंट होगा वैसा ही इनको उसी हिसाब से बना के देना होगा। ये प्रेशर का इन्होंने प्रेशर गेज बनाया, तो डेफिनेटली सबका अलग अलग यहाँ पे वर्क है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनका अलग अलग चीज़ों में अलग अलग प्रेशर यहाँ पे यूज़ होता है, उस हिसाब से सब अलग अलग है यहाँ पे। ये तो ये कंपनी का यहाँ पे प्रोफाइल है।